नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नास्तिक हैं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते, और उन लोगों के लिए भी जो आस्तिक हैं, ईश्वर की अस्तित्व में, सत्ता में भरोसा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। एक बहुत सुंदर लाइन है, तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बिना ईश्वर की कृपा से तो आप एक अंश श्वास भी नहीं ले सकते, पत्ता भी नहीं हिलता। और जो इस बात को महसूस करते हैं, उनके जीवन में चमत्कार तो होते ही हैं। जीवन में ऐसा आनंद होता है जो शायद पैसे से, सत्ता से और प्रतिष्ठा से भी नहीं मिलता। एक छोटी सी कहानी, जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए एक सबक है, और जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, ये कहानी उनका विश्वास दृढ़ कर देगी, बढ़ा देगी। एक व्यक्ति जो मेडिकल स्टोर की दुकान करता था, उसके पिता बहुत आस्तिक थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। और पिता जब चले गए तो उन्होंने जाते जाते अपने बेटे को कहा कि कभी तेरे जीवन में दुख आए, कोई संकट आए, तो ईश्वर से प्रार्थना करना, वो ज़रूर तेरी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे। लेकिन बेटा नास्तिक था, ईश्वर में विश्वास करता ही नहीं था। अपने व्यापार में कुशल था, बहुत अच्छा मेडिकल स्टोर चलता था, हर दवाइयाँ उसके टिप्स पे थी, शहर में अच्छा नाम था, प्रतिष्ठा थी, और लोग उसके व्यवहार से भी बहुत प्रसन्न थे। उसकी आदत थी, सबकी मदद करता था, और जब खाली समय होता था तो अपने दोस्तों को बुला लेता, उनके साथ बैठ के ताश पत्ती खेल लेता, अपना समय इस ढंग से गुजारता, और सुबह से शाम तक, रात तक अपनी दुकान पर अपना काम करता। एक दिन बरसात का समय था, बारिश होने लगी, दुकान में ग्राहक कम थे, मौसम अच्छा था। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन किया, आओ आज ग्राहक नहीं है दुकान पे, मैं फ्री हूँ, बैठ के ताश खेलते हैं, बातें करते हैं। और उसके दोस्त दुकान में पहुंच गए, और वो दुकान पर पीछे बैठ के अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने लग गया, बातें करने लग गया। इसी बीच एक लड़का दौड़ा दौड़ा उसकी दुकान पर आया और बोला, मुझे ये दवाई जल्दी से दे दो, क्योंकि मेरी माँ बहुत बीमार है। वो व्यक्ति ताश खेलने में इतना मशगूल था, उसे अच्छा नहीं लगा डिस्टर्बेंस होना, मुझे बीच में से ये उठा रहा है। उसने बच्चे की बात अनसुनी करती, बच्चा फिर बोला, मुझे जल्दी से दवाई दे दो, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसको बहुत तेज़ बुखार है। और सारे दवाइयों की दुकान बंद थी। इस रात के समय में, इस बरसात के समय में सिर्फ आपका ही मेडिकल स्टोर खुला है। मैं लाइट जली देखी तो मैं आपके यहाँ आ गया। दोस्तों ने कहा, बच्चे को दवाई दे दे, उसकी माँ बहुत बीमार है। वो व्यक्ति खड़ा हुआ, और जैसे दवाई देने लगा, लाइट चली गई। लाइट चली गई तो उस व्यक्ति ने उस बच्चे को एक दवाई की शीशी दे दी और कहा, ये तेरी माँ को पिला देना, वो ठीक हो जाएगी, और पैसे ले लिए। थोड़ी देर बाद जब वो ताश खेल के निवृत्त हुआ, लाइट आई, और लाइट आने के बाद उसने देखा कि जो दवाई उसको बच्चे को देनी थी वो तो वही दुकान में रह गई, उसकी मेज पे रह गई, और उसके बदले ने उस व्यक्ति ने उस बच्चे को चूहे मारने के लिए की जो दवाई थी, शीशी थी, वो दे दी। उस व्यक्ति के पैरों से ज़मीन खिसक गई, डर भी गया, बोला ये बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मेरी गलती हो गई, लाइट चली गई, मैंने देखा नहीं, और अगर उस लड़के ने ये चूहे मारने की दवाई अपनी माँ को पिला दी तो
बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो जाएगा। वो अपराध के भाव से भर गया, मन भर गया, चिंताग्रस्त हो गया। तभी उसे अचानक अपने पिता की बात ध्यान आई कि जब कभी संकट हो तो एक बार ईश्वर से प्रार्थना करना, वो अवश्य रक्षा करेंगे, मदद करेंगे। वो व्यक्ति मेडिकल स्टोर में अपने पीछे गया, वहाँ एक कृष्ण भगवान की बहुत पुरानी मूर्ति रखी थी, धूल भी जम गई थी। उसने मूर्ति को साफ़ किया, प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं नास्तिक हूँ, लेकिन मेरे पिता कह के गए थे जब मैं संकट में हूँ तो मैं प्रार्थना करूँगा तो अवश्य मदद करेंगे, कृपा करें, मदद करें, ऐसा अनर्थ होने से बचा लें कि मैंने गलती से भूलवश दवाई की जगह चूहे मारने की दवाई उस लड़के को दे दी। वो प्रार्थना कर ही रहा था, इतने में लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने देखा लड़का दौड़ता हुआ आ रहा है, उसका मन और ज़्यादा घबरा गया, सोचने लगा लड़का निश्चित रूप से माँ की बीमारी और जो मैंने दवाई दी उसकी शिकायत करने आया होगा। लड़का जैसे आया उसने कहा कि आपने जो दवाई की शीशी दी थी, तो वो व्यक्ति मेडिकल स्टोर वाला बोला उसका क्या हुआ? तो वो बोला मैं दवाई लेके जा रहा था दौड़ता हुआ, बहुत जल्दी में था, बरसात हो रही थी, आंगन गीला था, मेरा पैर फिसल गया और दवाई की शीशी गिर गई, टूट गई। अब मुझे दूसरी दवाई की शीशी दे दो, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं हैं, जो पैसे थे वो मैंने आपको दे दिए, मैं बाद में आपको पैसे दे दूँगा। व्यक्ति ने भगवान का बहुत आभार किया, खुश हो गया। उसने कहा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये लो दवाई। और उसने उसकी माँ के लिए जो सही दवा थी उसकी शीशी, बोतल उस लड़के को दे दी। लड़का लेके चला गया और मेडिकल स्टोर का भी व्यक्ति, मालिक, ईश्वर को पुनः धन्यवाद देने लगा और मन से यही निकला कि ईश्वर की बिना इच्छा के कुछ नहीं होता। नास्तिक से आस्तिक बन गया। ईश्वर में प्रबल आस्था और विश्वास हो गई कि प्रभु निश्चित रूप से मदद करते हैं, रक्षा करते हैं। जब हम सही होते हैं, हमारा मन का भाव निर्मल होता है, तो ईश्वर भी हमारी रक्षा करते हैं। कहानी का सबक ये है कि ईश्वर में आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हमेशा हमारी मदद करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे पर कृपा करता है। नमस्कार, जय श्री राम।